जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार हो पे आप सभी का स्वागत है। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते हैं जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट या उससे कोई संबंधित सूचना ना आ जाए। तो बस जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, रेगुलरिटी और धैर्य दोनों बनाए रखिए, आपकी सफलता अपने हाथ में होगी। हालांकि आज का जो वीडियो है वो बीपीएससी टीआरई 3.0 एंड 4.0 से अपडेट्स आ रही हैं, जो वो अपडेट्स आपके लिए बहुत जरूरी, बिग अपडेट फॉर ऑल टीआरई 3.0 एंड 4.0। सैलरी, डीएचआरए कितना आया, कौन सा ट्रांसफर नोटिस हुआ जारी, एस्टेट परिणाम कब आएगा, तो सारे महत्वपूर्ण आपके लिए एकदम बिंदु हैं। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले सभी से नहीं बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। और कोशिश मैं यही करूंगा कि जल्द से जल्द अपनी बात को खत्म करूं, जल्द से जल्द आप तक कम समय में आप तक जानकारी पहुंच जाए, क्योंकि आपको ज़्यादा लंबा ना जूझना पड़े वीडियो में, कि बहुत लंबा हो जाता है तो बोरिंग होने लगता है फिर। तो बहुत जल्द से जल्द अपना आपके जो काम की बात है वो सारी चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं। बिग अपडेट फॉर टीआरई 3.0 एंड 4.0, सैलरी डीए एचआरए कितना आया। देखिए, सभी को उम्मीद थी सैलरी ना आने तक, यानी कल जो सैलरी आई है उसके ना आने तक सभी को उम्मीद थी कि आपका जो डीए होगा वो डीए निश्चित रूप से 50% से बढ़कर आपका 58% आएगा, और जो एचआरए होगा वो भी कहीं ना कहीं आपका बढ़ के आएगा। लेकिन जैसे ही कल सैलरी आपकी आपकी सैलरी खातों में गिरी, तो आपकी जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं धराशायी हुई, कहीं ना कहीं टूट गई। सॉरी। तो उम्मीदें जो थी कहीं ना कहीं धराशायी हुई, कहीं ना कहीं टूट गई। क्यों टूटी? क्योंकि डीए वही 50% के हिसाब से आया, और एचआरए वही एक जो फिक्स होता है 1,000 रुपए, और कहीं कहीं जो एरिया के हिसाब से कम ज़्यादा होता है वो उतना ही आया, जहाँ पर जिसकी जैसे पोस्टिंग है जिस एरिया में, तो ऐसा ही आया। तो उम्मीद हालांकि टूटती है तो बड़ा कष्ट होता है, लेकिन अच्छी चीज़ इसमें यही है कि ये मान के चलिए कि नहीं नवंबर माह में आया है तो दिसंबर माह में निश्चित रूप से आपका 50 से 58% और एचआरए वृद्धि भी आपकी हो जाएगी। और सेवन ग्रेड पे जो है वो भी कहीं ना कहीं आपका पूरी पूरी उम्मीद है कि अगले महीने के आपके लगने में पूरी उम्मीद है। तो जो डीए और एचआरए की आपके लिए है जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूटी, लेकिन अच्छी चीज़ यही है कि अगले माह की सैलरी में निश्चित रूप से आने की पूरी पूरी उम्मीद है। हम लोग दूसरे पॉइंट पर चलते हैं कि कौन सा ट्रांसफर सॉरी नोटिस हुआ जारी। तो हालांकि देखिए, किशनगंज के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनकी तरफ से नोटिस जारी हुआ है कि इलेक्शन के पहले जो कुछ लोगों ने ऐच्छिक ट्रांसफर भरा था, वो इलेक्शन की प्रक्रिया में वो कहीं ना कहीं रुक गया था, तो उनको अंतिम तिथि जो 31/8/25 थी आपके आवेदन करने की, वो प्रक्रिया के चलते, निर्वाचन प्रक्रिया के चलते कहीं ना कहीं रुक गया था। तो अब उनको 8/12/25 तक का आपके लिए डेट निर्धारित की गई है कि अपने जो प्रमाण पत्र हैं आपके स्थानांतरण से संबंधित वो सबमिट कर दीजिए आप। तो ट्रांसफर आपके लिए नोटिस जारी हुआ है किशनगंज जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से। अब आते हैं हम लोग एस्टेट परिणाम कब आएगा। तो आपके देखिए, एस्टेट की जो आपकी आंसर की जारी हुई है उसमें ऑब्जेक्शन लिंक अभी एक्टिव है। ऑब्जेक्शन के बाद देखिए आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी। ऑब्जेक्शन के बाद आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी, और रिवाइज्ड आंसर की जैसे ही जारी हो जाएगी उसके मान लीजिए कि मैक्सिमम अगले फिर रिवाइज्ड आंसर की के जारी होने के कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा 12 से 15 दिन में, रिवाइज्ड आंसर की के 12 से 15 दिन में, आज जैसे मान लीजिए अगर 2 तारीख है तो आपको 15 से 20 तारीख तक आपका एस्टेट का परिणाम जारी हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट होगी हमारे एस्टेट वाले साथियों के लिए। तो आपसे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, ट्रांसफर नोटिस, डीएचआरए और एस्टेट परिणाम। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नोटिस है, और ऐसी अपडेट्स के लिए
रोजगार देवों के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।